हेलो मेरे प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी कक्षा 12 गणित में आप सभी लोगों का स्वागत है। जी हाँ, आपके पेपर बहुत करीब आ चुके हैं, बहुत कम दिन बचे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिलेटेड एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो चलिए आज हम इस वीडियो में 8-8 नंबर के सवाल कराने वाले हैं। अर्थात आपको आज जो पेपर में सबसे बड़े सवाल आते हैं वो मैं सब कुछ कवर कराने वाला हूँ। और देखिए हर एक सवाल को प्रूफ के साथ कराऊंगा, यानी कि मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि सच में पेपर में आया हुआ है या नहीं। तो चलिए ये बात समझ में आ गई। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल 100% के 100%, 100+1% आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कोई भी ईयर ऐसा नहीं गया आज तक जो ये सवाल देखने को नहीं मिला। अब मैंने आपके सामने यहाँ सन भी लिख दिए हैं, यहाँ पेपर के कोड भी लिख दिए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ दिखा देता हूँ, फिर आज मैं हम इस वीडियो में कौन कौन से सवाल करने वाले हैं वो मैं आपको सब कुछ कवर कराता हूँ। तो चलिए मेरे पास एक अनसोल्ड है, मैं अनसोल्ड आपको दिखा देता हूँ। एक अनसोल्ड में ये रहा। देखिए ये है क्वेश्चन, आवी विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को निकाय को हल कीजिए। कै नंबर का है प्यारे बच्चों? 8 नंबर का। एक 8 नंबर का ये है। देखिए अब आगे देखते हैं 8 नंबर का कौन सा है। अब ये आपके सामने ये रहा। एक आपके सामने ये रहा। यदि ए बराबर इतना दे रखा हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। क्या नंबर का है प्यारे बच्चों? 8 नंबर का। तो आप समझ गए होंगे 8-8 नंबर के आज से सवाल होने वाले हैं। और पेपर का कोड क्या है? देखिए पेपर का कोड मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ आपके सामने ही, ताकि आपको पक्का विश्वास हो जाए। आप एक बार अपने आंसर में चेक कर सकते हैं। तो ये है इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 का 324 एफडी कोड। सही है। और पूर्णांक कितना है? 100 मार्क्स का। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हाँ ये सवाल सच में आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। तो हमारे सामने सवाल है, आवी विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण के निकाय को हल कीजिए। अरे सवाल तो मैंने लिखा ही नहीं, चलिए सवाल भी लिख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन है आपके सामने 3x-2y+3z = 8। सही है। एक है 2x+y-z = 1। एक है 4x-3y+2z = 4। ये हमें प्रूफ करना है, हल मतलब क्या करना है, निकाय द्वारा हल करना है, और वो भी आवी विधि द्वारा। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए ये हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें देखिए हमें पता है उक्त इसकी समीकरण क्या होती है। चूंकि ये होती है आपकी ए एक्स बराबर बी। सही है। तो इसमें ए भी चाहिए, एक्स भी चाहिए, बी चाहिए। अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए को उधर ले जाऊँगा तो ए इनवर्स बी बन जाएगी। क्या बनेगा? ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स चाहिए इनटू में बी चाहिए। सही है। अब इसमें से एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं। हमें क्या क्या चाहिए वो हमें इसमें से निकाल लेता हूँ। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए निकालते हैं। अब देखिए एक्स क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर ए की मैं बात करूँ, किसकी? ए की। तो ए की मैं बात करूँगा तो इसका मतलब है जो आपके मैथ के अंक दे रखे हैं इसमें, जैसे एक्स के साथ दे रखा है, वाई के साथ दे रखा है, जेड के साथ, तो ये आपके ए में आते हैं। तो देखिए ये कितना, 3 - 2 3। तो लिख देता हूँ 3 - 2 3। क्लियर। यह है 2 1 - 1, 2 1 - 1। यह है 4 - 3 2। तो ये हो गया 4 - 3, और ये प्यारे बच्चों 2। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि ए क्या है निकल के आ गया। सही है। अब कॉमा लगाओ। हमें चाहिए एक्स। एक्स क्या होता है? ये एक्स वाई जेड जो दिए हुए होते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड। समझ में आ गई? ये हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? बी। बी हमें ये क्या होता है? बी होता है जो बराबर के बाद दिए हुए होते हैं। तो बराबर के बाद 8 1 4 दे रखा है, तो इसे भी लिख लेते हैं। इसे भी लिखेंगे, कितने लिखेंगे? 8 1 4। तो ये 8 1 4। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब क्या करते हैं, पहले ए इनवर्स निकालने का काम करते हैं, फिर बाकी काम बाद में करेंगे। तो हमें ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है। तो क्या होता है, देखिए ए इनवर्स के लिए चूंकि यहाँ लिख दो, ए इनवर्स बराबर होता है आपका, अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो ये होता है एड जॉइंट ए अपॉन ए का मॉड। तो हमें एड जॉइंट चाहिए, ए का मॉड चाहिए, तब हमारा ए इनवर्स प्राप्त होगा। क्लियर। तो हमें क्या चाहिए, पहले ए का मॉड निकाल लेते हैं। तो चलिए ए का मॉड निकालने के लिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। तो हमें इसमें से ये हमें लिखना है।
क्या लिखना है, देखिए ये ना 3, अगर 3 यहाँ रखोगे तो प्यारे बच्चों 3 के नीचे का और 3 के बराबर का हम आपस में दुक्का लेंगे। क्लियर। तो हमें देख रहा होगा 1 - 3 2 दिख रहा। क्लियर। तो इनके आपस में हम गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, इस तरीके से। तो 2 एकम 2, कितना होगा, 2 एकम 2, अंदर बीच में होता है फिर माइनस, फिर इसकी इसमें गुणा होगी, 3 एकम 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी कि ये प्लस का 3 बचेगा। क्लियर। फिर यहाँ होता है प्यारे बच्चों माइनस, अरे माइनस 2 के साथ है ही, तो चलिए अब ये वाली लाइन ख़त्म, ये वाली क्यों, क्योंकि 2 इसके सामने है तो 2 के नीचे वाली है, 2 के आमने सामने लाइन ख़त्म। क्लियर। तो हमारे क्या बचा, एक, ये 2 2 बचा, 1 4 2 2 तो 4, 2 2 दूनी 4, फिर बीच में आता है माइनस, और एक ये रहा माइनस, प्लस 4 एकम 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। अब आ गया प्लस का चलता है 3, क्योंकि 3 है, तो अब ये लाइन खत्म, तो इनकी आपस में गुणा होनी है। तो क्या होगी, 2 तिया माइनस के 6, फिर बीच में होता है माइनस 4 एकम 4। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। तो 3 में से 2 गया, 1 माइनस का और माइनस की इसमें गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 4 8, 8 दूनी हो जाएगा प्यारे बच्चों 16, कितना 16, ये माइनस 10 और माइनस के हो जाएंगे 10 तिया 30, कितने 10 तिया 30। तो आप देख रहे हैं माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। तो एक बात बताएं माइनस के 33 और प्लस के 16, तो बराबर माइनस के मिल गए हमें 17, और जो नॉट इक्वल 0। तो इसका मतलब हुआ हमें निकाला गया द्वितीय हल है। तो यहाँ आप लिख सकते हो, देखिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि पेपर में ही पूछता है। यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखोगे, अतः दिए हुए समीकरण निकाय का एक द्वितीय हल है। तो यहाँ लिखेंगे दिए हुए समीकरण, जो आपके सामने समीकरण दे रही है, दिए हुए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय, क्या, अद्वितीय हल है। इतना लिखने के बाद बस अब आपको क्या करना है, इसके सेकंड निकालने हैं। तो चलिए अब सेकंड निकाल लेते हैं। सेकंड बहुत सिंपल है। तो पहले निकालेंगे आप C11, क्या निकालेंगे, C11। इसका मतलब है, देखिए अब आपको सामने मुझे ये पेज रखना पड़ेगा बार बार दिखाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। अच्छा ये आपको नहीं दिख रहा, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। थोड़ी सी पहली बार दिक्कत रहेगी, फिर उसके बाद सही रहेगा। देखिए इस 3 A का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ ख़त्म, जैसे ये करी थी हमने। अब जो आपको दिख रहा है उससे पहले लिख लो, क्या करो, लिख लो। तो 1 - 1 3 2, तो ये रहा कितना कर रहा प्यारे बच्चों, 1 - 1 माइनस के 3 और 2, मैंने ये लिख लिया है। क्या करा है, ये लिख लिया है। तो चलिए मैंने ये लिख लिया है। हमें क्या करना, इनमें आपस में गुणा करनी है। 2 एकम कितना होएगा 2, फिर होता बीच में माइनस, ये माने माने तो प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3। तो 3 में से 2 गया, कितने बचेंगे 1, और वो भी माइनस का। अब देखिए एक बात देखिए, 1 और 1 कितना होता है 2, तो चिन्ह नहीं बदलोगे, जहाँ विषम संख्या आ जाएगी वहाँ आप चिन्ह बदल देना। क्लियर। अभी समझ में आ जाएगा जब 2 4 करोगे। तो अब देखिए एक आ गया C12, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखिए क्या है, ये वाली लाइन खत्म, ये खत्म, यानी कि 21 42, कितने 21 42। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखूँगा, 21 माइनस का था और ये 42 लिख लिया। चलिए अब क्या करोगे, इनकी गुणा, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, बराबर कितना हो गए 8। अब आप खुद बताएं, दो, भाई 2 और 1 कितने होते हैं 3, 3 का मतलब विषम संख्या है, तो आप यह चिन्ह माइनस का लगा दें। इसका बस आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए पेज भर गया है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे C13, सही है। अब C13 देखिए, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ C13 कहाँ है, ये वाला, ये C1, ये C2, ये C3, इस तरीके से ही खत्म। तो 21 43 कितना है 21 43। चलिए मैं लिख देता हूँ 21 43। तो यह 21 43 लिख दिया। ओहो सीधा ऐसा लगेगा मोड़ बराबर, क्योंकि अब देखिए
दो तिया छः, फिर आता बीच में माइनस, माइनस ये रहा तो हो जाएगा प्लस, चार एकम चार, बराबर कितना हो जाएगा बताइए। भाई हम जो है C13 निकाल रहे हैं। देखिए माइनस कहाँ है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे गड़बड़ लग रही है। ओहो माइनस यहाँ आ रहा है, 43 का आ गया, हमने गलत लगा दिया, हमने लगा दिया वहाँ पे, ये आ रहा है माइनस यहाँ। तो दो तिया छः माइनस के, ये बीच में माइनस आता ही आता है, चार एकम चार, तो माइनस के हो गए 10। सही है। अब देखिए तीन अरे चार, इसका मतलब पीछे प्यारे बच्चों चार क्या होता, सम, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों आप इसे यहीं छोड़ देंगे, यानी कि सम को कुछ भी नहीं करेंगे। अब निकाल लेते हैं C21, 21 देखिए, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, भाई पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि अब दो खत्म, जब दो खत्म तो इसके सामने का खत्म, इसके सामने खत्म, तो कितना बचा 23 32, कितना बचा 23 32, तो लिख लेता हूँ मैं 23 और ये हमारा 32। क्लियर। तो चलिए यहाँ भी माइनस था, चलिए अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे, माइनस के दो दूनी चार, माइनस माइनस प्लस तीन दूनी सॉरी तीन तिया नौ, कितना बचा पाँच बचा, दो और एक तीन, यानी कि माइनस का कितना आ जाएगा पाँच। उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। अब निकालेंगे C22, कितना C22, तो चलिए अब इसे देख लेते हैं C22 में। चलिए मैं आपको यहीं लिख दी, यहीं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा। C22 का मतलब है ये वाली चीज़ खत्म, ये खत्म, ये खत्म, कितना 21 42, कितना प्यारे बच्चों 21 और ये 42, और ये बीच माइनस का है ये वाला। क्लियर। चलिए अब इनके आपस में दो दूनी चार, माइनस माइनस प्लस चार एकम चार, चार कितना हो गया आठ, दो दो चार, हमारा ये आ गया। क्लियर। चलिए आगे हमने कुछ गड़बड़ तो करी, ये 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 दो दूनी चार और चार एकम चार, उम्मीद है क्या हमने, अरे क्या देख लिया, दो दो, यानी कि बाईस बाईस, बाईस बाईस का मतलब है हमारे प्यारे बच्चों, पहली पंक्ति दूसरी ये, तो ये लाइन ख़त्म, ये ख़त्म, इक्कीस तैतालीस, इक्कीस बयालीस, सही है। अब चलते हैं आगे, चलिए आगे देखते हैं। ओफो एक मिस्टेक है बच्चों, तीन तीन है यहाँ, तीन तीन क्लियर, सॉरी सॉरी, बाकी सही है। तो तीन दूनी कितने हो जाएंगे छः, कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों छः, सही है। तीन दूनी छः, चार एकम चार, माना माना प्लस चार, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया प्यारे बच्चों आपके पास ये। अब तो ये तीन तीन है, ये मैंने कहाँ से लिख लिए, गलती कैसे हो गई, तीन दूनी छः, चार तिया बारह, सारा गलत हो गया, सारा गलत हो गया। तीन दूनी प्यारे बच्चों छः, फिर होता है प्यारे बच्चों माइनस माइनस, चार तिया बारह, तो आएगा छः, दो और दो चार, तो पॉजिटिव आएगा, या हमारा आएगा चार तिया बारह, हाँ बड़ी संख्या का निशान आएगा। एक हल्की सी गलती सारी भारी पड़ जाती है। चलिए कोई बात नहीं, हमें समझ में आ गया। अब C23, टू थ्री का मतलब ये वाली लाइन ख़त्म और ये ख़त्म, यानी कि ये आएगा 32 43, कितना ध्यान से देखेंगे 32 और ये 43, तो चलिए माइनस के तीन तीन, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, तीन तिया माइनस के नौ, फिर आता माइनस, माइनस ये रहा तो हो जाएगा प्लस, चार दूनी आठ, कितना हो गया माइनस के नौ। अब देखिए दो और एक, दो और तीन कितने होते हैं पाँच, दो और तीन पाँच, तो यानी कि विषम संख्या तो ये हो जाएगी प्लस। क्लियर। अब देखते हैं आगे, अरे नौ में से आठ के कितने बचेंगे एक, ये हमने कैसे लिख दिया भाई, नौ कैसे लिख दिया, नौ में से आठ गया एक। क्लियर। अब चलिए अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे थ्री वन, क्या निकालेंगे थ्री वन, थ्री वन का मतलब है ये वाली लाइन ख़त्म, यानी कि ये वाली लाइन, तो 23 11, कितना प्यारा बच्चों 23 माइनस के टू थ्री, और ये एक एक, सही है, और बराबर। अब इनके आपस में क्या करेंगे गुणा, तो चलिए इनकी गुणा कर लेते हैं। तो इनकी गुणा करेंगे, दो एकम दो माइनस तीन एकम तीन, बराबर के बचे माइनस का एक, तीन और एक चार, सही है। आगे चलते हैं, हमें चाहिए C32, और C32 का मतलब है ये वाली लाइन ख़त्म, यानी कि 33 21, कितना 33 21, चलिए 33 21 लिख लेता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ 33 और ये
21। चलिए माइनस का 1 ये हमने लिख लिया है बराबर। तो माइनस के 3 एकम 3 माइनस 3 दूनी 6, तो माइनस के हो गए प्यारे बच्चों 9। अब 3 और 2 5, तो इसका मतलब ये जो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का। अब चाहिए हमें 3 3, यानी कि C3 3। क्लियर। तो चलिए क्या करते हैं, इसमें 3 3 3 में निकाल लेते हैं, यानी कि ये लाइन ख़त्म। तो ये आ जाएगी हमारी 32 21। कितना आ जाएगा, 32 21। 32 माइनस का है और ये हमारे प्यारे बच्चों आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा, 21। चलिए आ गया। अब इनके हम गुणा कर लेते हैं। 3 एकम 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4 बराबर 4 3 7। अब ये 3 और 3 6 पॉजिटिव आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इतनी बात, उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, हम प्यारे बच्चों इसी पेज पे हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट। तो चलिए एडजॉइंट ए। क्लियर। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, देखिए एडजॉइंट ए आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका C1 C12 C13, ये C21 C22 C23 और ये C31 C32 C33। क्लियर। अब इस पे क्या लगा देंगे, हम मोड़ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मोड़ लग गया। अब देखिए इसका ये हमारा होता है, यहाँ लगा हुआ था टी। अब इनकी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। ये जैसे कि मैंने आपको, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी वैल्यू मैं यहाँ रखने वाला हूँ। देखिए C11 की वैल्यू कितनी, माइनस की 1। कितनी आई, C22 C12 सॉरी C12 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 8। इसकी कितनी है, माइनस के 10। क्लियर। आगे 21 की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 5। ये आपको दिख रही होगी, ये माइनस के 5। चलिए आगे माइनस के 6। ये कितनी है, प्लस के 1। ये कितनी है, माइनस के 1। ये कितनी है, 9। और ये कितनी है, 7। उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ हमारा टी रहेगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्यारे बच्चों एडजॉइंट, सॉरी ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट। क्या होता है, एडजॉइंट। अब देखिए अगर हाँ टी को ख़त्म करना है तो इसका परिवृत कर दो। चलिए एक चीज़ और रह गई, परिवृत। कैसे भाई, आप टी है, अगर टी को ख़त्म करना है तो पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बना दो। तो माइनस का 1 इसको नीचे लिख लो, 8 इसको नीचे लिख लो। कितना है ये प्यारे बच्चों, कितना है, ये 10 था ना, ये हमने 1 कैसे लिख दिया भाई, 10 माइनस के 10। अब इसको -5, इसको -6, इसको 1, इसको -1, इसको 9 और इसको 7। उम्मीद है अब इतनी बात क्लियर होगी होगी। चलिए ये तो पेज भर गया है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हमारा हल करते हैं। देखिए सवाल थोड़ा बड़ा था बट कोई नहीं, अगर आपको पूरे 6 8 मार्क्स चाहिए तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। अब हमें अब निकाल दो ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर एड जॉइंट ए अपॉन ए का मोड। अब एड जॉइंट हम क्या निकाल के लाए, ये हमारा एड जॉइंट ही तो है, ये रहा एड जॉइंट। ये टी ख़त्म करा यानी कि परिवृत। तो ये इसको रख दो यहाँ पे। कितना है, चलिए मैं इसको रख लेता हूँ, -1 5 -1। सही है। आगे है माइनस के 8 माइनस के 6, ये आपके 9 माइनस के 10 1 और ये 7। ये आपका लग गया कोष्टक। क्लियर, ये लग गया, समझ में आ गई। अब चलिए इतने करने के बाद हमें क्या करना है, हमें चूंकि अब पता है कि हमने शुरू में लिखा था ए इनवर्स बी, तो इसकी वैल्यू थी XY Z, सही सीधी। चलिए ए इनवर्स की वैल्यू निकल कर आई, आप देखेंगे -1 5 -1 -8 -6 9 माइनस के 10 1 7। क्लियर। अब आपको पता है बी का मान क्या था, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बी का मान कहाँ गया प्यारे बच्चों, बी का मान हमने कहीं लिख रखा था, कहाँ लिख रखा था, पेज बहुत सारे थे, इसमें भी नहीं है, ये हमारे इस पे भी नहीं, फिर कहाँ गया भाई, हमने कहाँ लिख लिया बी का मान। अच्छा ये रहा, देखो ये रहा बी का मान कितना है, 8 1 4। सही है, ये आपको दिख भी रहा होगा, देखो ये रहा 8 1 4। तो मैं लिख रहा हूँ
8 1 4 लिख दिया। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। चलिए, एक की 8 में करेंगे माइनस के 8, फिर इसकी इसमें करेंगे माइनस के 5, इसकी इसमें करेंगे माइनस के 4। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब नीचे करेंगे तो 8 बट्टू 64, कितना 64। आगे करेंगे 6 कम 6, 9 चौक 36 प्लस माइनस के 10 अट्ठे 80, एक ही कम एक, 7 चौक कितने हो जाएंगे 28, क्लियर कितने हो जाएंगे 28। हमारा क्या चल रहा, एक्स वाई जेड चल ही रहा है। चलिए, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ घटा लेते हैं जो भी हमारा बनता है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्यारे बच्चों, ये बनेगा, अच्छा हमारा ए मोड रह गया है, मोड मोड हमारा नीचे रह गया। मोड की वैल्यू थी 17 और वो भी माइनस के, कितने के माइनस के, तो 17 हमने लिख दिया है। क्लियर। अब यहाँ भी ऐसे ही लिखो रखोगे, यहाँ भी क्या लिखोगे माइनस के 17। अब चाहो तो इस माइनस को बाहर लेके यहाँ भी लिख सकते हो -17, वो भी माइनस का, समझ में आ गई। तो ये रहेगा माइनस का 1/17। अब इनको करते हैं, ये सब क्या जो जुड़ जाएंगे, तो 13 17 कितना हो जाएगा -17, और ये कितने बचेंगे -34, और ये कितने बचेंगे प्यारे बच्चों -51, कितने 51, समझ में आ गई। अब क्या करेंगे 17 से इसे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 17 से डिवाइड कर लो। चलिए कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 17 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसे होगा, मैं बता देता हूँ भाई। ये है 17 और ये माइनस का 17, ये है 34 और ये माइनस का 17, सही है। और ये है 51, कितना है 51, तो 51 माइनस का ये आ जाएगा 17 माइनस का। क्लियर। चलिए हमने ये कर लिया है। और ये हमारा एक्स वाई जेड ये चल ही रहा है। अब क्या करेंगे 17 से भाग दो, आप खुद ही बताएं तो कितना में 17 एकम 17, यानी कि एक आएगा 17 दूनी 34, माइनस था ये भी, माने माने प्लस हो जाएगा 17 51। क्लियर। चलिए, तो x का मान y का मान z का मान मिल गया। तो x का मान कितना 1, y का मान 2 और z का मान कितना है प्यारे बच्चों 3, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा इस सवाल को करने का आसान तरीका। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी आपका कई बार आया हुआ है, ए इनवर्स। अब ये आपके सामने ये दे रखा तो ए इनवर्स ज्ञात करा, जैसे पीछे ए इनवर्स ज्ञात करा था बिल्कुल सेम वही करेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है। तो पहले ए का मोड निकाल लो, ए का मोड निकालने का मतलब है दो बाहर, सही है। अब ये और ये ख़त्म, दो ही कम दो, माइनस माइनस प्लस, चार ही कम चार, फिर होता माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। क्लियर। तो ये लाइन ख़त्म, ये ख़त्म, तीन ही कम तीन, फिर माइनस माइनस प्लस, चार ही कम चार, फिर प्लस का पाँच। तो ये वाली लाइन ख़त्म, ये ख़त्म, तीन ही कम तीन, माइनस दो ही कम दो। क्लियर। तो ये हो जाएगा चार दो छः दूनी 12, समझ में आ गई। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 12। ये हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। चलिए ये होगा, अगर ये ख़त्म ये ख़त्म, दो दो ही कम दो, हमने सवाल सही उतारा है, कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है। चलिए यहाँ देखिए प्यारे बच्चे दो है, कितना है दो है माइनस का, इस सवाल में मिस्टेक हो गई। तो ये ख़त्म, दो दूनी चार, कितना आएगा चार, वो भी माइनस का। अब ये ख़त्म, तीन दूनी आएगा प्यारे बच्चों छः, कितना आएगा छः, वो भी माइनस का। समझ में आ गई। आगे हमारा सही रहेगा। तो ये तो बन गया जीरो, क्या बन गया, चार में चार गए जीरो, तो जीरो। अब ये बचा छः में से चार गए दो, ये करेंगे दो तिया हो गए छः, सही है, दो तिया छः। ये तीन में से दो गए एक, एक की इसमें करेंगे पाँच, तो हमें प्राप्त हुआ माइनस का एक, जो जीरो के बराबर नहीं है, सही है। अब इसका सीधा सेकंडेज निकाल दो। चलिए ए वन वन निकाल लेते हैं। ए वन वन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, ये ख़त्म, दो दूनी चार, माइनस माइनस प्लस, चार एकम चार, बचे क्या जीरो। अब निकाल लेता हूँ मैं A12। A12 का मतलब है ये वाली लाइन ख़त्म, दो तिया छः, माइनस माइनस प्लस, चार एकम चार, तो ये बचा माइनस के कितने बचा प्यारे बच्चों दो,
अब 2 और 1 कितने होते हैं? 3। 3 का मतलब है विषम है, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आ गई? चाहे तो आप यहाँ भी लगा सकते हो। चलिए अब निकाल लेते हैं A13। 13 का मतलब है ये और ये वाली लाइन खत्म, यानी कि ये और ये। 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर आ जाएगा आपका 1। क्लियर? अब निकालेंगे A21। A21 का मतलब है 2 और 1 3 विषम आएगा। चलिए अभी इसका मतलब इसे और ये ख़त्म, यानी कि ये वाली लाइन ख़त्म। पहले ऊपर की दुबक रही थी, अब नीचे वाली, तो ये और ये ख़त्म। तो 3 तीन दूनी 6, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो माइनस के बचेंगे 1। कितने बचेंगे? माइनस का 1। सही है। अब निकाल लेते हैं A23। A23 निकालेंगे। देखिए अब A23 में देखिएगा, इसका मतलब ये लाइन ख़त्म, अब ये ख़त्म। 2 दूनी 4, 5 एकम 5, तो माइनस के 2 दूनी 4, 5 एकम 5, तो माइनस के हो गए प्यारे बच्चों 9। समझ में आ गई? चलिए इतनी बात समझ में आ गई है, तो अब निकाल लेते हैं A31। A31 निकलेगा, यानी कि ये दोनों लाइन ख़त्म। तो 5 4 4 तिया 12, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। फिर ये 5 दूनी 10। अब देखो 3 और 1 6 कितने होते हैं? 3 और 1 4। तो चलिए 10 में से 12 गए तो प्लस के बचे 2। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा A32। अब देखिए A3 बताइए कहाँ है? भाई आप A3 देख रहे होंगे, यानी कि ये लाइन और 32, यानी कि ये खत, तो ये 4 दूनी 8 5, यानी कि 4 दूनी माइनस के 8 और 3 पंजे 15। क्लियर? अब 3 और 2 5 होते हैं, तो माइनस का आ जाएगा। तो अब आप इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे, देखिए जोड़ देंगे, माइनस पर 23 23 हो जाएंगे। ये बचेगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। क्लियर? अब निकालेंगे A33। अब चलिए A33 निकाल लो। इसका मतलब ये और ये ख़त्म। 2 दूनी 4 प्लस के 9, 2 दूनी 4 प्लस के 9, और ये हो गया हमारे 13। कितने हो गए? 13। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हमारा ये चीज़ निकल गई है, तो हमें इसमें चाहिए B। और B क्या होता है? B होता है इनके पद, जो हमने पद निकाले थे। इसका क्या गया है? 0 2, और ये क्या है? फिर माइनस का 1। कितना? माइनस का 1। ये माइनस के 2 और 1 3। अच्छा चिन्ह नहीं बदला। 2 और 1 3, 2 और 1 कितने होते हैं? अच्छा 3, 2 और 1 3, या माइनस लगता है। ये हमारे कुछ मिस्टेक हो गई है प्यारे बच्चों। हमारा 2 और 1 होता है प्लस का 1 आना चाहिए था। चेक कर लेते हैं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। चलिए चेक कर लेते हैं। ये हमारा सही है, सही है। सही है। चलिए लिख लेते हैं इसे। लिख लिया? अब कितना लिखा? अच्छी हमने ये वाला लिखा है। अब ये माइनस का 1, माइनस के 9, अरे प्लस के 2, फिर लिखा है 23। अरे ये कितना है? प्लस पैर बचे 23। कितना लिख दिया? ये कैसे कैसे गड़बड़ हो रही है? क्या कुछ हमारा छूट गया क्या? 11 12 13 21 22 रह गया। अरे यार ये मिस्टेक हो गई। तो 22 का देखिए कितना आ रहा है? ये 22 का आ रहा 9। ये उल्टा कर दिया हमने, 22 का 9, यानी कि माइनस के 4 माइनस के 5 बराबर माइनस के 9। अब 2 3। अब देखिए 2 3 का आ रहा है 5। कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? 5। तो ये हमने इसमें मिस्टेक कर दी बस। और वो भी माइनस का। कितना? माइनस का। मैं यही तो कह रहा कुछ मिस्टेक क्यों हो रही है। तो 0 1 2, 0 2 1, ये पॉजिटिव। सही है। फिर माइनस का, फिर ये माइनस का 9, फिर यहाँ आएगा 5। कितना आएगा? 5। अब आएगा 2। कितना आएगा फिर बच्चों? 2। फिर आएगा 23, और फिर कितना आएगा? 13। उम्मीद है इतनी बात अब क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये हमारा पेज फुल हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज पे हमें क्या करना है? हमें तो वही चाहिए भाई, इसका मोड। अब यानी कि ऐड बी का परिवर्त। अब बी का परिवर्त करते हैं, अर्थात यहाँ लिखते हैं बी टी कर सकते हो, या फिर ये ऐड जॉइंट ए बराबर बी टी।
यानी कि आप इन्हें पलट दो, जो ऊपर है ऐसे लिख दो, यानी कि 0 2 कितना 1, फिर -1 9 और ये 5 और ये 2 23 और ये 13। क्लियर। चलिए इतनी बात हमने ये कर लिया, पलट दिया। अब पलटने से हमें क्या मिला, हमें ये जो है एड जॉइंट मिल गया। क्या मिला प्यारे बच्चों, एड जॉइंट मिला। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे चलना है। देखिए इसमें ये माइनस रह गया, माइनस। अरे कैसा सवाल गड़बड़ा, कैसे मेरा दिन अच्छा नहीं है प्यारे बच्चों, लग रहा है अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि सवाल गलत सही होते होते भी गलत हो रहा है। चलिए अब आगे क्या करना है, हमें सीधा ए इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए, ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है एड जॉइंट ए अपॉन ए का मोड। अब एड जॉइंट आपके सामने ये रहा, कितना है 0 -1 2 2 -9 और ये हमारा 23, ये 1 और ये -5 और ये 13। क्लियर। और बताइए मोड कितना आया था, मोड की वैल्यू थी प्यारे बच्चों शायद -1 थी। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये माइनस की कितनी है 1, ये आपको दिख रही होगी माइनस की 1। सही है, तो माइनस का मैं 1 यहाँ रख लेता हूँ। माइनस का 1 का से भाग देंगे तो ये सब चिन्ह बदल जाएंगे, बस आंसर आ जाएगा 0 का तो 0, इसका हो जाएगा प्लस का 1, हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, ये प्लस का 9 और ये हो जाएगा -23 और ये हो जाएगा -1 और ये माइनस प्लस और ये -13। और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है अच्छे से बहुत समझ में आ गया होगा। क्या चाहिए हमें, ए इनवर्स, और ए इनवर्स की वैल्यू निकालिए। चलिए अब ऐसे ही सवालों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर स्टूडेंट, अपना ध्यान रखें।